यूट्यूब चैनल कशिश की क्लास। पंक्चुएशन के बाद आज हम करेंगे इडियम्स यानी कि मुहावरे। मुहावरों का मतलब होता है कि किसी बात को स्ट्रेटली ना कहकर उसे घुमा फिरा के दूसरे शब्दों में कहना। लाइक अपने किसी बात को स्ट्रेटली नहीं कह रहे कि मुझे तुमसे कोई बात कहनी है तो मैं सीधा सीधा वो बात नहीं कह रही, उसको घुमा के बोलूंगी दूसरे वर्ड्स में। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे बोलते हैं वो। तो अभी हम देखते हैं इडियम्स इंग्लिश में। हिंदी में तो आपने बहुत सारे मुहावरे किए होंगे, तो अब हम देखेंगे इडियम्स इंग्लिश में। तो चलिए देखते हैं कैसे होते हैं हमारे इडियम्स यानी कि मुहावरे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो कशिश की क्लास को, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और अगर आपने पुरानी कोई भी वीडियो मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन में पंक्चुएशन का लिंक है और बाकी सारी वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक इडियम। तो पहला इडियम यानी मुहावरा रहेगा हमारा टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा। क्या मतलब होता है इसका? गिविंग बैक एज मच एज यू गॉट, कि जैसे सामने वाले ने जितना आपको दिया है उतना ही आप उसको दो। यानी कि जरूरी नहीं है कि उसने आपको कोई चीज दी है या सामान दिया है तो वो बदले में आप उतना ही लौटा रहे हो। ऐसे भी हो सकता है कि उसने आपकी इंसल्ट करी है तो आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, उसने आपको थप्पड़ मारी है तो आप उसको थप्पड़ मार रहे हो। मतलब कुल मिला के बदला, कि बदले में सेम थिंग अपन उसको दे दें। टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा, जैसा उसने हमें दिया वैसा हमने उसे दे दिया। जैसी इंसल्ट उसने हमारी करी हमने उसकी कर दी, जैसी रिस्पेक्ट उसने हमारी करी वैसी हमने उसकी कर दी, या जो चीज उसने हमें दी वो चीज हमने उसे वापस दे दी। वो चीज नहीं, वैसी ही सिमिलर चीज अगर हम सेम चीज देंगे तो वो टिट फॉर टैट नहीं होगा। वैसी ही सिमिलर चीज अगर हम उसे वापस देंगे तो होता है टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा। गिविंग बैक एज मच एज यू गॉट, कि जितना आपको मिला है उतना ही आप उसे वापस दो, ना ज्यादा ना कम, उतना ही। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट मुहावरा। तो सेकंड मुहावरा यानी कि इडियम है नो पेन नो गेन, कि जब तक हमें दर्द नहीं होगा तब तक हमें हमारा गोल नहीं मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्या मतलब है इसका? यू हैव टू वर्क फॉर व्हाट यू वांट, कि अगर आपको कुछ चाहिए ना उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करते हैं तो पेन तो होता ही है, पर अपने को अपना गोल भी मिल जाता है, अपनी डेस्टिनेशन भी मिल जाती है। तो नो पेन नो गेन, जब तक अपनी मेहनत नहीं करेंगे तब तक अपनों को उसका परिणाम, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब तक अपनों को अपना एम नहीं मिलेगा। तो जैसे बोलते हैं ना कि सूरज जितना चमकता है उतना जलता भी है, इसीलिए चमकने के लिए पहले जलना पड़ता है, क्योंकि बिना जले तो अपन नहीं चमक सकते। तो नो पेन नो गेन यानी कि यू हैव टू वर्क फॉर व्हाट यू वांट, कि आपको जो चाहिए उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जलना पड़ेगा चमकने के लिए। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट मुहावरा यानी कि नेक्स्ट इडियम क्या होता है। थर्ड इडियम है हमारा डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किसी पुस्तक को उसके कवर के बिहाफ पे जज नहीं करना चाहिए। कि अपन कोई बुक का कवर देख रहे हैं, अपनों को कवर तो बहुत अच्छा लगा पर जब अपनों ने बुक पढ़ी तो वो अंदर से बिल्कुल ही गंदी एंड अपनों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, या कवर तो बहुत गंदा लग रहा है कि टाइटल बिल्कुल ही बेकार होगा या कवर पोस्टर बिल्कुल बेकार होगा, पर जब अपन पढ़ेंगे अपना इंटरेस्ट बनेगा और अपनों को बहुत अच्छी लगेगी। जैसे कि पर्सन और थिंग में लुक गुड और बैड बट इट्स नॉट दैट इनसाइड, कि अपने को बाहर से कोई पर्सन या थिंग अपने को बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है या बहुत बुरा लग रहा है, बट अंदर से वो ऐसा नहीं होगा। जैसे अपने किसी व्यक्ति को देखेंगे वो बाहर से तो मतलब गंदा सा होगा, पर अपने को दूर से वो अच्छा नहीं लगेगा, पर जब अपने उससे बात करेंगे उससे मिलेंगे तो वो अपने को पसंद आएगा। तो वो होता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि बाहर से देख के किसी को जज मत करो, सबसे पहले उसको परखो अच्छे से एंड देन अपने जज कर सकते हैं कि हाँ वो चीज़ अच्छी है या बुरी है, वो पर्सन अच्छा है या बुरा है। कि कवर से देख के तो कोई भी जज कर लेगा कि हाँ यार कवर नहीं अच्छा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बुक भी नहीं अच्छी होगी, कि बंदा बाहर से नहीं अच्छा लग रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका दिल भी नहीं अच्छा होगा या वो अच्छे से बात ही नहीं करता होगा या उसको कुछ आता नहीं होगा। दैट्स नॉट अ थिंग कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट इडियम क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट इडियम है स्पीक ऑफ द डेविल, कि शैतान के बारे में बात करना।
अपने बोलते हैं ना, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, कि हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो अचानक से हमारे सामने आ जाता है, तो अपने या तो उसको बोलते हैं कि तेरी उम्र तो 100 साल है, बट अगर अपने उसके बारे में कोई गलत बात कर रहे होते हैं या वो अच्छा आदमी नहीं है तो अपने बोलते हैं ना, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। दैट इज द पर्सन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट शोड अप, कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अचानक से हमारे सामने आ जाए तो अपने बोलेंगे स्पीक ऑफ द डेविल, स्पीक ऑफ द डेविल, कि शैतान के बारे में बात कर रहे थे और शैतान हाजिर। ये इडियम तो आपने बहुत सुना होगा, पर इंग्लिश में से बोलते हैं स्पीक ऑफ द डेविल, कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम। सो नेक्स्ट इज इट इज नॉट रॉकेट साइंस, कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस का मतलब ये नहीं है कि अपने किसी चीज को देख के बोल रहे हैं कि ये कोई साइंस का टॉपिक नहीं है ना। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझा हुआ, कि जिस चीज का अपने को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या बहुत डिफिकल्ट, टिपिकल ऐसी चीज है, ठीक है। तो इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप इसे समझ रहे हो। कि कोई चीज़ है, अपने सोचेंगे यार ये कितनी डिफिकल्ट है, अपने से तो होनी नहीं है, इसका तो सोल्यूशन मिलना ही नहीं है, पर वो उतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। तो दूसरा आदमी या दूसरा व्यक्ति दूसरे को पहले को समझा के बोलता है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो उसी को अगर हम इडियम्स के वे में बोलेंगे तो अपने बोलेंगे इट्स नॉट रॉकेट साइंस। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम। तो नेक्स्ट इडियम इज द डेविल इज इनसाइड द डिटेल्स। क्या डिटेल्स में शैतान है? नो, इट्स नॉट दैट। ये है इट लुक्स गुड फ्रॉम डिस्टेंस बट व्हेन यू लुक क्लोजर देयर आर प्रॉब्लम्स। दूर के ढोल सुहावने। अपने बोलते हैं ना कि कोई चीज दूर से तो बहुत अच्छी लग रही है, पर जब पास जाएंगे तो प्रॉब्लम्स। दूर से अपने देख रहे हैं कि हाँ चीफ मिनिस्टर के तो मजे हैं, लेकिन नहीं, चीफ मिनिस्टर को बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, पर अपने को तो ऐसे ही लगेगा ना कि हाँ उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है, हमारी नहीं है, उसकी ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा बेटर लाइफ जी रहा है, वो चीफ मिनिस्टर है, उसको कोई काम ही नहीं करना पड़ता, उसके अंडर जितने लोग हैं वही सारे काम करते हैं। बट नो, जब हम डिटेल्स में देखेंगे ना तो प्रॉब्लम्स है। द डेविल इज इनसाइड द डिटेल्स, कि जब हम उस चीज़ को अंदर तक देखेंगे कि हाँ यार इसमें प्रॉब्लम है, कि हमें दूर से लग रहा है कि वो बहुत अच्छा है बट उसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो इतना अच्छा नहीं है। ये वो नहीं है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि कवर से अच्छी लग रही है ना, दूर से अच्छा लग रहा है पर पास जाके देखो तो प्रॉब्लम्स हैं। दोनों बहुत डिफरेंट है, ठीक है। द डेविल इज इनसाइड द डिटेल्स। इसमें ये नहीं है कि दूर से बुरा लग रहा है तो पास से अच्छा होगा ना, दूर से अच्छा लग रहा है पर पास जाके देखो तो प्रॉब्लम्स हैं। इट्स दैट। ओके, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम। सो नेक्स्ट इडियम इज मिस द बोट। नाव मिस हो गई ना, इट्स टू लेट। उसकी एक वैलिड डेट होती है कि ठीक है 25 जनवरी तक लास्ट है या 26 फरवरी तक लास्ट है। ओके, उसके बाद अपने नहीं भर सकते फॉर्म, नहीं फिल कर सकते फॉर्म। तो जब वो डेट चली जाती है, वो डेट एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद जब अपने वो फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं तो इट्स टू लेट, वी मिस द बोट। ओके, दैट्स द एग्जाम्पल, कि कोई चीज़ जिसके लिए बहुत देर हो चुकी है अब हम वो नहीं कर सकते हैं, then we miss the boat, it's too late। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम। So next is that's the last straw, कि ये आखिरी दिन का है। No, my patience has run out, कि अब मैं impatient हो रहा हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा। ये लास्ट है, कि अपने कोई चीज़ कर करके थक जाते हैं, अपना जो कर करके थक जाते हैं कि बस इट्स ओवर, कि अब नहीं हो रहा है, तो दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। ये लास्ट टाइम है कि मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, इसके बाद ये चीज़ नहीं होगी, ये लास्ट है, कि अब मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, बट इट्स द लास्ट स्ट्रॉ। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, अ मिसफॉर्च्यून दैट अनएक्सपेक्टेडली टर्न्स इनटू अ गुड फॉर्च्यून।
अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि हमारा कुछ बुरा हुआ है लेकिन उसके पीछे भी कोई अच्छी वजह होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन मिस हो जाए बट आपको वहीं पे आपका एक पुराना फ्रेंड मिल जाए, या आपके साथ कुछ बुरा हो बट वो बुरा इसीलिए होता है क्योंकि उसके बाद आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है उसी से रिलेटेड। तो वो होता है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि कुछ बुरा हुआ है बट उसी से रिलेटेड हमारे साथ कुछ अच्छा भी हुआ है, कि हमें लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत गलत हुआ है मेरे साथ बस उसी टाइम, बट उसी टाइम या उसके कुछ टाइम बाद हमारे साथ कुछ ऐसा अच्छा हो जाना जो कि उस बुरे हो जाने से ही रिलेटेड हो। तो ये होता है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि अ मिसफॉर्च्यून अनएक्सपेक्टेडली टर्न्स इनटू अ गुड फॉर्च्यून, कि हमारा भाग्य खराब है बट वही अनएक्सपेक्टेडली हमारे अच्छे भाग्य में टर्न हो जाता है। तो ये होता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम। नेक्स्ट इज बेटर लेट देन नेवर, कभी नहीं से देर भली। बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल, कि कोई काम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हमें पता है कि उस चीज में रिस्क है, उससे हमारी जान भी जा सकती है, जैसे कि ड्राइव करना, बहुत फास्ट ड्राइव करना, रैश ड्राइविंग कॉज एक्सीडेंट, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा एक्सीडेंट हो सकता है लेकिन फिर भी हम रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, हम रेकलेस ड्राइविंग कर रहे हैं। तो हमें स्लो ड्राइव करना चाहिए ताकि चाहे हम लेट पहुंचे पर घर पहुंचे, कि कहीं ऐसा ना हो रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो जाए और हम कभी घर पे पहुंचे ही ना। कभी नहीं से देर भली, बेटर लेट देन नेवर, कि हमें रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, रेकलेस ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, इससे एक्सीडेंट हो सकता है और इससे हमारी डेथ हो सकती है। तो ज्यादातर ये वाला आइडियम यहीं पे यूज होता है कि रैश ड्राइविंग मत करो, रैश ड्राइविंग कॉज एक्सीडेंट। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट आइडियम। ब्रेक अ लेग, लात तोड़ दो, नो गुड लक, कि अगर कोई किसी वॉर के लिए जा रहा है, कोई किसी जंग के लिए जा रहा है तब अपने उसको गुड लक बोल रहे हैं, या कोई झगड़ा करने जा रहा है तब अपने उसको ऑल द बेस्ट या गुड लक बोल रहे हैं, तो अपने बोलेंगे ब्रेक अ लेग, कि लात तोड़ के ही आना। या कोई एग्जाम देने जा रहा हो तो भी अपने उसको बोल सकते हैं कि ब्रेक अ लेग। वैसे तो ये झगड़ा वाले टाइम पे ही बोलते हैं बट अपने एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, या अपने कहीं और भी इसको यूज कर सकते हैं, कि गुड लक तो अपने कई जगह पे बोलते हैं तो अपने इस इडियम को यूज कर सकते हैं। तो अब हमने देखते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम। सो नेक्स्ट इज हैंग इन देयर, डोंट गिव अप, कि कोई व्यक्ति कोई गेम खेल रहा है और वो हार मानने वाला है तो अपने बोलेंगे हैंग इन, बने रहो, लगे रहो, हार मत मानो, डोंट गिव अप। तो अपने उसको ऐसे नहीं बोलेंगे डोंट गिव अप, अपने उसको बोलेंगे हैंग इन देयर, कि वहीं पे लटके रहो। हैंग का मतलब लटकना, कि वहीं पे लटके रहो, वहीं पे बने रहो, खेलते रहो, लगे रहो, बट हार नहीं माननी। सो दैट इज हैंग इन देयर। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम। एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, कि शब्दों से ज्यादा व्यक्ति के कर्म बोलते हैं। कर्म बोलते हैं, लेट्स सी। बिलीव व्हाट पीपल डू नॉट व्हाट दे से, कि जो लोग कहते हैं उसे मत देखो, जो लोग करते हैं ना वो देखो, कि कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, कि कहने से कोई व्यक्ति कोई कर्म नहीं कर सकता, जब तक वो कर्म खुद करके नहीं दिखाता ना तब तक अपन उस पर बिलीव नहीं कर सकते कि वो कर सकता है, कि जब वो करेगा देन वी विल बिलीव दैट वो कर सकता है। तो एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, कि शब्दों से ज्यादा व्यक्ति के कर्म बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम। तो नेक्स्ट इडियम है कंपेयरिंग एप्पल्स टू द ऑरेंजेस, कि सेबों की तुलना संतरों से करना। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कोई मेल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब भी यही है कि उन दो चीजों का कंपैरिजन जिनका कोई मेल ही नहीं है, जिनका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, उन दो चीजों को कंपेयर करते हैं ना अपने जब, तब होता है कंपेयरिंग एप्पल्स टू द ऑरेंजेस। कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट कांट बी कंपेयर्ड, कि वो दो चीजें जो कभी कंपेयर हो ही नहीं सकती, उन चीजों को जब कंपेयर करेंगे तो वो होता है कंपेयरिंग एप्पल्स टू द ऑरेंजेस, सेबों की तुलना संतरों से करना।
सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं हमारा क्या होता है। सो नेक्स्ट इज डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, कि बिखरे हुए दूध पर मत रो। नहीं, कि अब जो चीज बिखर चुकी है, जो चीज सही हो ही नहीं सकती, उसके बारे में कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। There is no reason to complain about something that cannot be fixed, कि इस चीज में कोई मतलब नहीं है कि अपने उस चीज के बारे में कंप्लेन करें जो सही हो ही नहीं सकता है। उसके बदले अपने नई चीज पर फोकस करने की कोशिश करें कि अगर हम एक बार फेल हो जाते हैं तो उसी का रोना लेकर ना बैठें और दोबारा स्टार्टिंग से कोशिश करें। सो डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये थे हमारे इडियम्स। इसके अलावा भी कई इडियम्स होते हैं, जैसे कि शेक्सपियर की लाइन है ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो ये हो गया। या दूर से अच्छी दिखने वाली चीज, जिसका मतलब है दूर से अच्छी दिखने वाली चीज हमेशा अच्छी नहीं होती। या फिर एवरी डॉग हैज अ डे, कि हर व्यक्ति एक ना एक दिन सक्सेसफुल होता है, ये भी शेक्सपियर की लाइन है। या ऑन क्लाउड नाइन, कि सातवें आसमान पर होना, यानी कि ऑन क्लाउड नाइन, की बहुत ज्यादा खुश होना, वेरी हैप्पी। या शेप अप और शेप आउट, की वर्क करो या छोड़ दो, अच्छे से करो या छोड़ दो, वर्क बेटर और लीव, अच्छे से करो या छोड़ दो, शेप अप और शेप आउट। तो ये थे हमारे इडियम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, मेरा चैनल कशिश की क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।